अर्पिता को भूत पिशाचों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह इस विषय पर शोध करना चाहती थी। जब वह प्रोफेसर श्रीवास्तव के पास गई, उसने प्रोफेसर से कहा कि उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है और वह यह सिद्ध करना चाहती है। कृपया वे उसकी मदद करें। तब प्रोफेसर श्रीवास्तव ने कठोरता से कहा था कि आत्माएं होती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात तुम अपने मन से निकाल दो कि आत्माएं नहीं होती। मैंने आत्माओं का साक्षात्कार किया है। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने यह भी कहा था कि आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, अच्छी और बुरी। ईश्वर न करे कि किसी व्यक्ति को कभी प्रतिशोध में पागल आत्मा का सामना करना पड़े। प्रोफेसर श्रीवास्तव की बात सुनकर अर्पिता कुछ बोली नहीं, पर उसे फिर भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। अर्पिता ने सोचा, अगर वह उस मंदिर के पिशाच के पास जाकर सही सलामत वापस आ जाएगी तो वह प्रोफेसर के सामने अपनी बात सिद्ध कर सकती है और गांव वाले भी अंधविश्वास से बाहर आ जाएंगे। उसने मन ही मन सोचा कि वह आज दोपहर में सबकी नजरों से छुपकर वहां जाएगी। जब वह ठीक ठाक रहेगी तो गांव वालों के मन से डर समाप्त हो जाएगा। गर्मी की दोपहर थी, शादी वाला घर था, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। अर्पिता सबकी नजरों से बचती हुई घर से बाहर निकल गई और सीधे उस पीपल के वृक्ष के पास गई। वहां पहुंचकर उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह स्वयं ही मुस्कुरा दी, पर अर्पिता ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, पीछे से किसी ने उसे अपनी मजबूत शक्तिशाली बाहों में जकड़ लिया। उसके मुंह से चीख निकल गई। तभी उसे एक सर्द आवाज सुनाई दी, क्यों? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं हूं? अर्पिता उस पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर वह कामयाब नहीं हुई। उस पकड़ से उसका दम घुटने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैं जानती हूं तुम पिशाच नहीं हो। कोई आदमी हो जो पिशाच बनकर गांव की भोली भाली लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है। मैं तुमसे नहीं डरती। अर्पिता की बात सुनकर उस आदमी ने अर्पिता को हवा में उछाल दिया। अर्पिता ऊपर हवा में तैरने लगी, फिर उसका पूरा शरीर गोल गोल घूमने लगा। अब विश्वास हुआ कि मैं आदमी नहीं, सच का पिशाच हूं। तभी अर्पिता ने देखा कि एक विशालकाय आदमी नीचे खड़ा है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है। उसने भयानक अट्टहास किया और अपना हाथ अर्पिता की ओर बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता चला गया और उसने अर्पिता को एक हाथ से पकड़ लिया। अब बता, तुझे ऊपर से नीचे फेंक दूं? यह सुनकर अर्पिता की रूह कांप गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहां आ गई। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी और मैं कभी नहीं। अब मैं तेरे साथ भी वही करूंगा जो औरों के साथ करता आया हूं। उस पिशाच ने सर्द आवाज में अर्पिता को घूरते हुए कहा। उसके बाद उसने अर्पिता को नीचे खींच लिया। अर्पिता जमीन पर गिरने ही वाली थी कि पर गिरने के स्थान पर वह सीधे खड़ी हो गई। जमीन पर खड़ी होते ही अर्पिता भागने लगी, पर उसका पैर आगे बढ़ ही नहीं रहा था। पिशाच भयानक अट्टहास करता जा रहा था। भाग भाग, तू भागकर कहां जाएगी? ये मेरा इलाका है। यहां आने के बाद जब तक मैं ना चाहूं कोई जा नहीं सकता। अर्पिता अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश करती रही। वह बड़ी मुश्किल से मंदिर पहुंची। अब आवाज आनी बंद हो गई थी। अर्पिता का पूरा बदन पसीने से लथपथ था। उसने देखा मंदिर जीर्ण अवस्था में है। वहां चारों ओर कंटीली झाड़ियां थीं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह जाए तो कहां जाए? वह मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। तभी मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी और बहुत तेज आंधी आ गई। यह देखकर अर्पिता भय से कांपने लगी। उसी समय बहुत भयानक अट्टहास सुनाई दिया। तुमने क्या सोचा मैं डरकर भाग गया? मैं अपने शिकार का शिकार किए बिना जाता नहीं हूं, उस पिशाच ने कठोरता से कहा। फिर वह सामने आकर खड़ा हो गया। इस बार उसने अपना रूप बदल लिया था। एक लंबा चौड़ा भीमकाय भयानक सा चेहरा जिससे खून टपक रहा था। दो लंबे दांत, बाल चेहरे पर लटक रहे थे। माथे पर लाल टीका, कुर्ता पायजामा पहना हुआ। उसकी आंखों से खून के साथ आग भी निकल रही थी। वह अर्पिता को देखकर हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा। अर्पिता के मुंह से चीख निकल गई। वह बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो पूरा शरीर दर्द कर रहा था। फिर पता नहीं कहां से उसमें शक्ति आ गई। वह उठकर बैठ गई। सामने रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। अर्पिता जल्दी से गांव की ओर चल पड़ी। तभी उसे धीमी आवाज सुनाई दी, तुम तो रूपा से भी ज्यादा सुंदर हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्पिता ने इधर उधर नजर दौड़ाई, वहां कोई नहीं था। उसने सर पर दौड़ लगा दी। जब वह गांव पहुंची तो सभी उसे ढूंढ रहे थे। उसकी मां ने पूछा, तुम कहां से दौड़कर आ रही हो? कहां गई थी? मां, मैं आम के बाग में गई थी।
वहां थोड़ी देर हो गई, इसलिए दौड़ती हुई आ गई। आप तो जानती हैं, मुझे गांव देखना है। अर्पिता ने झूठ बोल दिया और अंदर चली गई। तभी उसे आवाज सुनाई दी, तुमने अच्छा झूठ बोला है। आवाज सुनकर अर्पिता डर से कांपने लगी। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। पिशाच उसके शरीर से बाहर आया। अर्पिता चिल्लाने की कोशिश करने लगी, पर पिशाच ने उसका मुंह बंद कर दिया। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, पर बेहोश हो गई। जब होश आया, सिर फटा जा रहा था। अर्पिता फूट फूट कर रोने लगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम मेरी प्रेमिका हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिशाच फिर सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसके चेहरे पर हंसी नहीं, कठोरता थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिशाच अर्पिता के शरीर में प्रवेश कर गया। दरवाजा खुला और मां अंदर आई। अर्पिता, तुम कहां गई थी? सच सच बताओ, कहीं तुम उस मंदिर में तो नहीं चली गई थी? आपने तो सब जान लिया। ये मुझसे मिलने गई थी और अब मैं इससे शादी कर लूंगा और इसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। पिशाच बाहर आ गया। शांति कांपने लगी। तभी मौसी कमरे में आई। अरे चलो, तेल पूजन का समय हो गया है। पिशाच फिर अर्पिता के शरीर में समा गया। अब कोई उसे नहीं देख सकता था। बारात आने वाली थी। शांति की हालत खराब थी, पर वह कुछ नहीं कह सकती थी। पिशाच अब अर्पिता के साथ अपनी मनमानी कर रहा था। एक ही दिन में उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। मां बेटी दोनों की व्यथा कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि यह मुसीबत अर्पिता ने खुद बुलाई है।